होगा तुम्हारा 3 सर साल में। ऑफलाइन ऑफलाइन रखेंगे क्या वाली क्लास? हाँ हाँ offline। सर तो आप जल्दी स्टार्ट कर दीजिएगा वाली क्लास। जो भी केआरजी के बच्चे हैं उनको सबको एक अलग ग्रुप में लो आज। यस ठीक है। सर। और सर अलग ग्रुप बना दूँ ना उसका? केआरजी स्टेटिक्स का केआरजी स्टेटिस्टिकल मेथड्स का 21 22 का एक नया ग्रुप बनाओ। ठीक है। यस सर। तो आज हम लोग उस महान थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं जैसे कल छोड़ दिया था हम लोगों ने। ठीक है। तो आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर कल सुबह 2 थ्योरम फिर पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी उस सुंदर थ्योरम को लिखो जिसका नाम था डायमेंशन v अपॉन w। तो ये थ्योरम थी कि प्रूव दैट, देखो, सिद्ध करो कि थ्योरम थी इफ कैपिटल W इज अ सब स्पेस। देखो यदि कैपिटल W VF की उप समष्टि है, इफ कैपिटल W इज अ सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, यदि कैपिटल W परिमित विमीय सदिश समष्टि VF की उप समष्टि है, तब ये आयुषी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अंदाज लग गया होगा कि ये थ्योरम और डायमेंशन W1 प्लस W2, तो दो थ्योरम है, ये एक जगह है, एक जैसी है बिल्कुल 100%। और उधर एग्जिस्टेंस थ्योरम और डायमेंशन थ्योरम बिल्कुल एक जैसी हैं। तो दो ये दो वो 4 हो गई, दो यूनियन इंटरसेक्शन है और 6 हो गई, एक डायमेंशन वो डायरेक्ट सम है 7 हो गई, और एक ए अल्फा प्लस बी बीटा। ये 8 थ्योरम तुम लोगों को दम से करनी है। ठीक है। 8 थ्योरम करने के बाद तुम्हें थ्योरम ना फंसे ऐसा कभी सोचना भी नहीं। ठीक है। तो थ्योरम लंबी ये भी होगी, उसी तरह की है, डायमेंशन v अपॉन w। तो यदि w परिमित विमीय सदिश समष्टि VF की उप समष्टि है, if w is a subspace of finite dimensional vector space VF, then dimension v upon w equal to dimension v माइनस डायमेंशन w। तो ये लगभग उसी से मिलती जुलती थ्योरम है। डायमेंशन W1 प्लस W2 पढ़ी थी, उसी से मिलती जुलती थ्योरम है। इसको प्रूफ करते हैं और ग्रुप में इसका स्टेटमेंट डाला है, तो वहां से देख लेना ये कितनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 10 में से 8 बार 9 बार आने वाली थ्योरम है ये। तो लिख लो, यदि W परिमित विमीय सदिश समष्टि VF की उप समष्टि है, तब डायमेंशन v अपॉन W इक्वल टू डायमेंशन v माइनस डायमेंशन W। ठीक। तो ये हमारी बहुत ही सुंदर थ्योरम है। यहाँ से प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। और प्रूफ में सबसे पहले तो वही लाइन लिखेंगे, ये वाली, कि इसकी जगह लेट W लिखो। प्रूफ में लिखो माना W, माना करके पूरी लाइन टिक दो यहाँ तक। लेट कैपिटल W इज सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF। तो माना करके पहली लाइन वही टिप दो जो थ्योरम में लिखी है, कि माना कैपिटल W, let capital W is a subspace of finite dimensional vector space VF, माना W परिमित विमीय सदिश समष्टि VF की उप समष्टि है। आप बताओ इनमें छोटा कौन है, W छोटा है उसी की V छोटा है? सर डब्ल्यू। तो छोटे सेट का हम, जो छोटा है W छोटा है, तो W की एक बेसिस लेके चलेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि W का जो बेसिस होगा वो V का भी LI सबसेट होगा। तो जैसे उस दिन अपने इंटरसेक्शन का बेसिस लिया था, फिर कहा था कि चूंकि इंटरसेक्शन का है तो W1 और W2 दोनों का होगा। ठीक है। तो हम एक सबसेट लेते हैं कैपिटल S, जो W का बेसिस है। ठीक है। तो माना कैपिटल W परिमित विमीय सदिश समष्टि VF की उप समष्टि है।
तो W is subspace of finite dimensional vector space and capital S equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha n is a basis of W। तो माना W परिमित विमीय सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि है तथा कैपिटल S कैपिटल W का आधार है एंड कैपिटल S इज अ बेसिस ऑफ W। तो देखो अगर S W का बेसिस है तो आप जानते हो कि उसकी डायमेंशन कितनी होगी। तो आगे से बताओ S W का बेसिस है तो W की डायमेंशन कितनी होगी? सर एम। M। तो देन डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू M होगी। अब देखो S किसका सबसेट है? W का। और W खुद किसका सबसेट है? V का। अगर श्यामाचरण रामदीन से छोटा, रामदीन गंगाचरण से छोटा है तो जो गंगाचरण है वो इससे कैसा होगा श्यामदीन से? क्यों? सर बड़ा होगा। तो एस छोटा होगा भी से, मतलब एस सबसेट ऑफ किसका होगा? भी का। होगा कि नहीं? तो जो एस है वो भी का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा। ठीक है, तो देखो सेम सर, कैपिटल एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ भी। तो देखो एस डब्ल्यू का बेसिस है और बेसिस वो होता है जो एल आई होता है और स्पांस करता है। तो एस अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ डब्ल्यू है और डब्ल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ बी है तो ए बी का सबसेट और बी जो है वो सी का है, तो ए सी का हो जाएगा। तो एस सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो चूंकि एस भी का रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय है तो बता बहन, अगर एस एल आई सबसेट है बी का तो एक्सटेंशन थ्योरम से, जो आयुषी एक्सटेंशन थ्योरम से एस को एक्सटेंड करके क्या बना सकते हैं बी का? एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ी कि नहीं पढ़ी? दुर्गेश बताओ, एक्सटेंशन थ्योरम से एस का विस्तार करके क्या बना सकते हैं? बेसिस। तुम्हें पता है एक्सटेंशन थ्योरम क्या होती है? कि अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है तो उसको विस्तार करके बेसिस बना सकते हैं। तो देखो हमने कहा चूंकि एस कैपिटल वी का रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय है, देयरफॉर बाय एक्सटेंशन थ्योरम, इसलिए विस्तार प्रमेय से लिखो, तो देयरफॉर बाय एक्सटेंशन थ्योरम कैपिटल एस कैन बी एक्सटेंडेड, कैपिटल एस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ वी एफ। तो ध्यान से इस लाइन को लिखो कि क्योंकि कैपिटल एस कैपिटल वी का रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय है, कैपिटल एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी, तो चूंकि एस वी का एलआई सबसेट है इसलिए एस का विस्तार करके वी का आधार निर्मित किया जा सकता है। तो देखो एस में कितने एलिमेंट है? एम। आप कह रहे हैं कि एस को विस्तार करके, एस का विस्तार करके वीएफ का आधार निर्मित किया जा सकता है। तो एस को विस्तार करेंगे दुर्गेश तो एस में एम अगर एलिमेंट है तो विस्तार करने पे एम से कम एलिमेंट आएंगे कि ज्यादा एलिमेंट आएंगे? ज्यादा ही होंगे सर। ज्यादा होंगे तो वो सेट जो है हम एस वन मान सकते हैं कि सर माना जब एस आपने वन। एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ाई थी तो आपने ये कहा था कि या तो एक्सटेंड करने पे या इसी को भी बेसिस दिखा सकते हैं। नहीं, ऐसा बोला था भाई साहब कि एस या तो खुद बेसिस होगा या उसको हाँ। एक्सटेंड करने से बेसिस प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? हाँ। तो ये जो एस है वो डब्ल्यू का सबसेट और डब्ल्यू भी का सबसेट है। तो एस भी में जो है वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। और एक्सटेंशन थ्योरम कहती है कि अगर एस एलआई सबसेट ऑफ भी है तो एस का विस्तार करके जो है वो भी का आधार बना सकते हैं। ठीक है, एस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ भी। तो एस में कुछ एलिमेंट और मिलने से, जैसे वहां बीटा वन बीटा टू बीटा एन माइनस एम मिले थे, तो उसी तरह से जितनी डायमेंशन होगी भी की उतने एलिमेंट उतने इसमें और मिल जाएंगे और वो भी का बेसिस बन जाएगा। तो हम इसकी डायमेंशन जो है
वो जितनी मानेंगे उतने एलिमेंट इसमें और मिलाने पड़ेंगे। तो अल्फा 1 से लेकर अल्फा m तक तो है ही, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा m, इतने तो एलिमेंट है ही पहले से। कुछ एलिमेंट यहाँ और मिलाएंगे और ये कहेंगे कि वो v का बेसिस है। तो हमने इसमें एक एलिमेंट डाला बीटा 1, एक डाला बीटा 2 और डॉट डॉट कुछ बीटा l डाल दिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो s है वो v का आधार है। तो S1 इज बेसिस ऑफ VF। तो मान लिया कि S1 VF का आधार है। या पहले ये कह सकते हैं कि अपन ये मान लें कि V की डायमेंशन m प्लस एल है। उल्टा भी लिख सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि डायमेंशन V जो है वो कितनी है, m प्लस एल। तो अगर डायमेंशन V m प्लस एल है तो इसका मतलब V के बेसिस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो m प्लस एल होंगे। दुर्गे समझ में आ रही बात हाँ सर। कि अगर V की डायमेंशन अपन ने m प्लस एल मानी है तो V के आधार में अवयवों की संख्या m प्लस एल होगी। तो m एलिमेंट तो पहले से ही उसमें है, ठीक है। m अगर पहले से है तो कितने और मिलाने पड़ेंगे, l। तो वो हमने माना बीटा 1 बीटा 2 बीटा l जो है। तो ये जो पूरा सेट है S1 ये V का बेसिस है। और अगर ये V का बेसिस है तो निश्चित रूप से उसकी डायमेंशन जो होगी वो m प्लस एल होगी। तो W की डायमेंशन कितनी है, m, और V की डायमेंशन कितनी मान ली है, m प्लस है। आप बताओ कि अगर हमें प्रूफ करना है कि डायमेंशन V अपॉन W इक्वल टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W, तो पहले राइट हैंड की डायमेंशन लेते। तो नाउ डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W, तो डायमेंशन V कितना है, m प्लस एल, और ये कितना है, m। तो कुल मिला के हमें ये दिखाना है कि जो V अपॉन W है, क्योंकि अपन को ये दिखाना है कि डायमेंशन V अपॉन W इक्वल टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। तो हमें ये दिखाना है कि डायमेंशन V अपॉन W कितना है, L। तो देयरफॉर वी हैव टू प्रूव दैट, अब अतः हमें सिद्ध करना है कि डायमेंशन V अपॉन W इक्वल टू L। आयु से यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक्सप्लेन करो। हाँ सर, बस 2 मिनट में कर। तो थ्योरम थी कि अगर V वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशनल परिमित विमित सदिश समष्टि है, W VF का कोई सबसेट है, सब स्पेस है, तो डायमेंशन V अपॉन W इक्वल टू डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। तो हमें ये दिखाना है कि जो डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W है उतनी ही डायमेंशन V अपॉन W होगा। और सबको याद दिलाने कि V अपॉन W के जो एलिमेंट होते हैं वो W प्लस अल्फा होते हैं, जहाँ अल्फा V का एलिमेंट है। मीन्स अल्फा अगर V में है तो W प्लस अल्फा होगा V अपॉन W। तो हमें ये दिखाना है कि डायमेंशन V अपॉन W L है, ठीक। क्योंकि इसकी डायमेंशन हमने देखी कितनी है, m प्लस एल माइनस एम। तो m प्लस एल माइनस एम मतलब l हो गया। तो इसकी डायमेंशन अगर l है तो डायमेंशन V अपॉन W हमें l दिखाना है। तो इस चीज को आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है, ठीक। तो इतना दोबारा एक बार समझ लो, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बोलो। सर यहाँ ऐसा है कि W सब स्पेस है, W एक सब स्पेस लिया है हमने VF का। तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF का लिया है। तो S उसमें हमने ले लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा m तक। उसे मान लिया बेसिस W का। वो बेसिस है W का, तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो W की डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन W m हो गया। सिंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एस क्या है, बेसिस है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। तो एक्सटेंशन थ्योरम से हमने ये पढ़ा है कि कोई भी सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो वो बेसिस फॉर्म करता है, उसको एक्सटेंड करके हम बेसिस फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने एक्सटेंड करना मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हम जोड़ दें जिससे वो बेसिस बन जाए। तो ऐसा ही हमने एक सेट मान लिया S1 जिसमें कुछ एलिमेंट्स जोड़ लिए अल्फा m के बाद बीटा 1 बीटा 2 डैश 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 बीटा l तक, तो वो बेसिस फॉर्म करेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर V की डायमेंशन हम m प्लस एल ले लें तो उसमें m प्लस एल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो S में m प्लस एल ही एलिमेंट्स है, तो डायमेंशन V कितना हो गया, m प्लस एल। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड देखी
राइट हैंड साइड में था डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w, तो डायमेंशन v हमारी निकली m प्लस एल और डायमेंशन w है m, तो उसे माइनस करने पे l आ जाएगी। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो डायमेंशन v बाय w मतलब क्वेश्चन स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो भी l ही होनी चाहिए। डायमेंशन बी अपॉन डब्ल्यू एल दिखाने के लिए हमें एक ऐसा बेसिस लेना होगा या ऐसा सेट लेना होगा जिसमें एल एलिमेंट हो और वो बी अपॉन डब्ल्यू का बेसिस हो। तो बेसिस होने के लिए आयुषी कितनी बातें उस सेट में हमें दिखानी पड़ेंगी? सर दो बातें दिखानी पड़ेंगी, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो स्पांस करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये बताओ, वी अपॉन डब्ल्यू के एलिमेंट तो इस तरह से होते हैं, वी अपॉन डब्ल्यू के एलिमेंट होते हैं डब्ल्यू प्लस अल्फा डब्ल्यू प्लस बीटा, ऐसे होते हैं कि नहीं? यस सर। तो वी अपॉन डब्ल्यू के हम कौन से एलिमेंट लें जो संख्या में एल हो जाए, क्योंकि डायमेंशन अगर एल दिखानी तो उनकी संख्या एल होनी चाहिए। Hence we shall prove that. Hence we shall prove that. इसलिए हम सिद्ध करेंगे कि एस डैश, पता है इसमें कौन से एलिमेंट लें हम जो संख्या में एल है? बोलो आयुषी। सर वी अपॉन डब्ल्यू में कौन से एलिमेंट लें? बीटा वन बीटा टू से बीटा एल तक। बीटा वन बीटा टू बेटा वी अपॉन डब्ल्यू के थोड़े ही हैं। हाँ सर, डब्ल्यू प्लस बीटा वन इस तरीके डब्ल्यू प्लस बीटा वन, डब्ल्यू प्लस बीटा टू, डब्ल्यू प्लस बीटा टू, ऐसे डब्ल्यू प्लस बीटा थ्री लिख देना और डब्ल्यू प्लस बीटा एल। तो यहाँ तीन टर्म लिख के डॉट डॉट किया करो, डब्ल्यू प्लस बीटा वन डब्ल्यू प्लस बीटा टू डब्ल्यू प्लस बीटा थ्री डॉट डॉट डब्ल्यू प्लस बीटा एल। तो तीन टर्म लिख के जो है उनको डॉट डॉट डब्ल्यू प्लस बीटा एल ले लो। तो इसलिए हम सिद्ध करेंगे hence we shall prove that as dash equal to w plus beta 1 w plus beta 2 w plus beta 3 dot dot w plus beta l forms a basis of v upon w। तो इसलिए हम यह सिद्ध करेंगे कि एस डैश वी अपॉन डब्ल्यू का आधार निर्मित करता है। एस डैश फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ वी अपॉन डब्ल्यू। तो एस डैश वी अपॉन डब्ल्यू का आधार निर्मित करता है। तो एस डैश को वी अपॉन डब्ल्यू का बेसिस दिखाना है। इसका मतलब पहले हम ये दिखाएंगे कि एस डैश एल आई है, फिर ये दिखाएंगे कि एस डैश वी अपॉन डब्ल्यू को स्पांस करता है। ठीक है, तो याद होगा आयुषी कि एल आई दिखाने के लिए हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो लेके चलेंगे। याद है वी अपॉन डब्ल्यू का जीरो क्या कितना होता है? एस डैश कंसिस्ट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। एस डैश रैखिकता स्वतंत्र सदिश अंतर्विष्ट करता है, या ऐसे लिखो एस डैश रैखिकता स्वतंत्र है। तो एस डैश को पहले एल आई दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे कि एल एस डैश इक्वल टू वी अपॉन डब्ल्यू। तो एस डैश को आईओसी स्पांस करता है बाद में बात करेंगे, पहले ये दिखाना कि एस डैश रैखिकता स्वतंत्र है। तो एस डैश को एल आई दिखाने के लिए हमें स्केलर चुनने होंगे और ये दिखाएंगे कि उन स्केलर का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो वो स्केलर भी जीरो होंगे। आयुष बता वी अपॉन डब्ल्यू का जो शून्य सदिश है वो कितना होता है? तो लिखो माना आदेश लेट स्केलर v1 v2 डॉट डॉट bm bl। तो माना आदेश v1 v2 bl f इस प्रकार है कि v1 इंटू पहला वेक्टर w प्लस बीटा वन, v2 इंटू दूसरा वेक्टर w प्लस बीटा टू डॉट डॉट bl इंटू आखिरी वेक्टर w प्लस बीटा l इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं। तो दुर्गेश बताओ जीरो जो होता है वी अपॉन डब्ल्यू का वो कितना होता है? वी मतलब अपॉन डब्ल्यू का जो शून्य सदिश है वो कितना होता है? कोई सर क्लास ये में अगर याद हो कल बताया था, कल डब्लू सुबह सर आई बताया डब्ल्यू, था। सर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो सिविका जो हम लिखते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो, फिर उसके स्केलर शून्य दिखाते हैं v1 v2 bl को जीरो दिखाएंगे। तो जो शून्य है वो यहाँ पे जीरो बार नहीं होगा, तो वो शून्य कितना होगा सिविका यहाँ पे? सर डब्ल्यू डब्ल्यू होगा। यहाँ लिख देते हैं कि जीरो वेक्टर ऑफ v अपॉन डब्ल्यू। तो v अपॉन डब्ल्यू का शून्य सदिश होगा।
तो B1 इंटू W1 प्लस बीटा 1, B2 इंटू W प्लस बीटा 2, इसे एक नंबर भी दे देते हैं। सिविका कुछ ऐसा खेलना है जिससे B1 B2 BL सब 0 हो जाए, ठीक है। यस सर। बताओ A इंटू डब्ल्यू प्लस अल्फा कितना होता है? A इंटू डब्ल्यू प्लस सर अल्फा कितना होता है इसका? सर W प्लस A अल्फा। तो ये B1 इंटू डब्ल्यू प्लस बीटा 1 कितना होगा? सर W प्लस B1 बीटा 1। ऐसे ही अगली टर्म होगी W प्लस B2 बीटा 2 प्लस डॉट डॉट W प्लस BL बीटा L इक्वल टू W। यहाँ तक कोई दिक्कत सिविका? नो सर। आप बताओ सिविका, W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा कितना होता है? सर W प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो इसे अपन W प्लस कितना लिख सकते हैं? सर B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2, ये हो जाएगा। और इक्वल टू W। हाँ। अब एक प्रॉपर्टी बताई होगी कि अगर W प्लस लल्लू लाल इक्वल टू W हो तो लल्लू लाल W के छोटे बच्चे होते हैं। यस सर। तो बताओ अगर W प्लस लल्लू लाल इक्वल टू W आ रहा है तो ये लल्लू लाल किसके बच्चे हैं? सर W के। W के। तो इसका मतलब ये जो लल्लू लाल है B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डॉट डॉट BL बीटा L ये W का एलिमेंट होगा। अब देखो एस डब्ल्यू का बेसिस है, इसका ध्यान से एक लाइन बताना कि अगर एस डब्ल्यू का बेसिस है तो हाँ। डब्ल्यू का प्रत्येक एलिमेंट, डब्ल्यू का हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू जो है वो एस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यस सर। तो देखो ये जो B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 B3 बीटा 3 डॉट डॉट जो है ये डब्ल्यू का बेस, डब्ल्यू का एलिमेंट है। एंड एस जो है, एस, ये जो एस है ये डब्ल्यू का आधार है, ठीक है, इज अ बेसिस। तो एस डब्ल्यू का आधार है, बेसिस है। तो अगर डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट है तो वो अपने बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। यस सर। इस एलिमेंट को B1 बीटा 1 डॉट डॉट BL बीटा L को इक्वल टू में अपन इसके लीनियर कॉम्बिनेशन A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट डॉट AM अल्फा M के रूप में लिख सकते हैं। हाँ सर। फिर से रिपीट कर तो दीजिए। याद कर लो कि अगर एस डब्ल्यू का बेसिस है, क्योंकि एस डब्ल्यू का आधार है, तो डब्ल्यू का प्रत्येक एलिमेंट एस के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभी यहाँ तक लिख पाए तुम लोग कि नहीं लिख पाए? कहाँ तक लिख लिया? सर ये फिर से बताना एक बार, समझाया जो। सर अभी नहीं लिखा, थोड़ा रुक जाइए। लिख लो, फिर एक लाइन लिखवा ही देते हैं। जो आधार होता है दुर्गेश बाबू, जैसे बेसिस है एस, तो एल एस इक्वल टू वी है या एस बेसिस ऑफ वी है, तो वी का एवरी एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट ऑफ वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। तो अगर ये एलिमेंट डब्ल्यू में है और एस डब्ल्यू का बेसिस है तो ईच एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। मतलब डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट अगर हम लेंगे तो वो एस के मेंबर का, मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम का लीनियर होगा। याद कर लो कि बेसिस होने की एक कंडीशन होती है कि वो एलआई हो, दूसरी कंडीशन होती है कि वो स्पांस करता है। तो एस बेसिस है डब्ल्यू का, तो एस डब्ल्यू को स्पांस करेगा। इसका जो भी एलिमेंट डब्ल्यू में है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 डॉट डॉट AM अल्फा M के बराबर। ठीक है दुर्गेश, समझ में आया? हाँ। तो यहां तक जब लिख लो तो हमें बता देना, हम बोल देंगे क्या लिखना है कि कैपिटल एस इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 एम अल्फा एम इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू का आधार है, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एस। क्योंकि कैपिटल एस डब्ल्यू का आधार है, सिंस कैपिटल एस इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू, क्योंकि कैपिटल एस डब्ल्यू का आधार है, इसलिए
W का प्रत्येक अवयव S के अवयवों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Therefore, each element of W can be expressed as a linear combination of elements of capital S. तो चूंकि S W का आधार है, अतः W का प्रत्येक अवयव S के अवयवों के रैखिक संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Each element of capital S can be expressed as a linear combination of elements of S. तो ये जो B1 बीटा 1 का कॉम्बिनेशन है, ये A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डॉट डॉट AM अल्फा M के बराबर हो। ठीक है, यहाँ तक आराम से लिख लो। जब पूरा लिख लो तो हमें बता देना 2-3 घंटे बाद, तो हम इसके आगे की बात बता देंगे। हमें प्रूफ ये करना है कि B1 B2 BM शून्य है। तो अगर हम B1 B2 BM को शून्य कर लेंगे तो ये तय हो जाएगा कि वो सेट जो S डैश है वो Li है। तो यहाँ हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया, शांत हो गया? हाँ सर हो गया। शांत हो। हाँ सर हो गया सर। तुमसे कोई शांत ऐसे कहे कि मतलब तुम्हें कोई रहने के लिए कहे तो तुमसे ये कहे शांत रहो, तो तुम ये कैसे डिफरेंस करते हो कि शांत रहना है या शांत रहना है? अभी तक तो चलो, ऐसा किसी ने कहा नहीं। जैसे कोई ये कहे शांत रहो, मतलब रहो का एक मतलब ये, एक कहता शांत रहो मतलब पीस रखो, है ना, हाँ सर। साइलेंस रखो। और एक शांत रहो मतलब शांत वहां पे रहो, लिविंग करो, है ना। हाँ इस तरह से कैसे डिफरेंस कर पाते हो? अभी कहा ही नहीं सर ऐसा किसी ने तो। जैसे अभी एक हमारी बहन जी है छोटी, उनका नाम है रिया, है ना। तो अभी अ, वो एक बार क्या हुआ शांत कि उनको जो है ना वो बंद हो गई कमरे में। तो लोग पूछने आए कौन बंद है, कौन बंद है। तो उनने की बंद रिया है। तो वो मतलब सोच नहीं पाए बंद रिया है कि बदरिया है। तो ऐसी कंफ्यूजन शांत कई बार हो जाती है। तो लोगों हाँ ने सर। सोची बंदरिया है, लोगों ने सोची बंदरिया है, तो वो देखने आ गए। अब वो कह रहे थे बंद रिया है। कुछ समझ में आया शांत? हाँ सर। ऐसी कंफ्यूजन बहुत बार हो जाती है। आपके साथ ही होती थी। एक एक हमारी स्टूडेंट थी बहुत पहले, अब तो MCA करके विदेश में सेट है वो। उसका नाम था दीपा तोमर, समझ रहे हैं। तो दीपा तोमर नाम था। तो वो उसकी सहेली है। उसने की मतलब उससे हमने पूछा दीपा कहाँ है, तो उसने की सर दीपा तोमर तो गई, समझ रहे हैं। दीपा तोमर मर गई, समझ रहे हैं शांत। तो उसका मतलब समझ रही है तुम? दीपा तोमर गई, तो इसका मतलब समझ में आया क्या हुआ तुम्हारा? हाँ सर नाम तो सोच समझ के तो रखो मेरा। उसका मतलब ये हुआ कि दीपा तो मर गई, समझ रहे हैं। और हमने सोचा वो कहीं गई होगी, तो हम बहुत दिन तक इंतजार करते रहे। तो बाद में पता चला कि वो क्या हो गया उसका RIP। है। चलो क्या लिखना है हम लोगों को? B1 बीटा 1 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब जो B1 बीटा 1 है वो A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो लिखो देन देयर एग्जिस्ट स्केलर A1 A2 डॉट डॉट AM। तो अगर W का आधार है कैपिटल S, तो जो एलिमेंट W में है B1 बीटा 1 B2 बीटा 2 डॉट डॉट BL बीटा L तक, वो अल्फा 1 अल्फा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो देन तब आदेश A1 A2 AM इस प्रकार होंगे कि, तो आदेश A1 A2 A3 डॉट डॉट AM इस प्रकार होंगे कि ये जो एलिमेंट है W का B1 बीटा 2 डॉट डॉट BL बीटा L तक, ये एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। शांत, कुछ बात हजम हुई यहाँ पे? लैंग्वेज समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं हम? हाँ सर ये सॉरी B1 बीटा 1 और ये प्लस BL बीटा L ऐसे ये W का एलिमेंट है सर, ये S के सदस्यों का मतलब लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन जो भी। कॉम्बिनेशन होगा।
हाँ, डब्लू का कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो B1 बीटा 1 प्लस बीटा 2 B2 बीटा 2 हो या कोई भी हो, हाँ डब्लू का हर एलिमेंट जो है वो एस के सदस्यों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, मतलब A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 के बराबर होगा। अब शांत अगर हम इसको एक साइड कर लें, चाहे बीटा को उधर ले जाएं चाहे अल्फा को इधर ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी को भी इधर कर लें या किसी को भी उधर कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इस तरह से शांत हमें मिलेगा, -A1 हो जाएगा इधर आके और अल्फा 1 होगा, ऐसे ही -A2 अल्फा 2 होगा, ऐसे ही -AL इंटू अल्फा एल होगा, इक्वल टू में शांत 0 बचेगा। तो अगर शांत ये लेफ्ट हैंड में लेके आए हम A1 अल्फा 1, तो ये -A1 अल्फा 1 होगा, आगे हाँ -A2 अल्फा 2। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन शांत बना है, इसमें जो एलिमेंट है वो बीटा 1 बीटा 2 बीटा अल्फा 1 अल्फा 2, ये एलिमेंट किस सेट के हैं, कौन सा सेट है जिसमें बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 एलिमेंट है? सर S1 में सर। S1 में है, और S1 भाई साहब V का बेसिस है, तो S1 के एलिमेंट है तो वो Li तो होंगे ही होंगे। हाँ बोलो। सर। हाँ तो सर। अगर ये वेक्टर Li है, क्योंकि S1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो S1 में यही तो एलिमेंट है, बीटा हाँ 1 सर। बीटा 2 डॉट डॉट A1 है। तो अगर S1 Li है तो उसके सभी स्केलर शून्य होंगे। हाँ सर, Li है तो शून्य तो होंगे। बताओ, अगर S1 Li है तो जितने स्केलर लिखे हैं वो सब कैसे होंगे? 0। तो इसका हाँ मतलब ये हुआ कि जो B1 है वो भी 0 होगा, B2 है वो भी 0 होगा, BL है वो भी 0 होगा, जो -A1 है वो भी 0 होगा, -A2 है वो भी 0 होगा, -AL है वो भी 0 होगा। क्योंकि Li सेट होता है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन तभी 0 होगा जब सेट के सभी स्केलर जो B1 B2 B1 A2 है वो सब 0 हो। अब शांत तुमने जो स्केलर लिए थे W प्लस बीटा 1 W प्लस बीटा 2, उसमें जो स्केलर लिए थे तो वो थे B1 B2 डॉट डॉट BL। तो देखो B1 B2 B3 डॉट डॉट BL कितने आ गए हैं? शून्य सर। 0 0 आ आ गए। तो हाँ सर। अगर एक नंबर देखोगे तो एक नंबर में अपने लिखा था B1 इंटू डब्ल्यू प्लस बीटा 1 प्लस B2 इंटू डब्ल्यू प्लस बीटा 2, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 या कैपिटल W तब है जब B1 B2 BL सभी 0 हैं। तो उस सेट को S डैश को आप क्या कहोगे कि वो S डैश Li है कि LD है? Li से 0 होगा इसके लिए। Li है, तो implies है S डैश इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो इसलिए S डैश सदिशों का रैखिकता स्वतंत्र उपसमुच्चय है। शांत अगर पिछली थ्योरम W1 W2 वाली पढ़ी होगी तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल एक जैसी दोनों थ्योरमें हैं, दोनों इकट्ठी तैयार करनी है, दोनों इकट्ठी लिख के दिखानी है। तो शांत बताओ, पिछली थ्योरम तो एडिटिव थ्योरम है कि नहीं? पिछले में भी हमने एस डैश को पहले Li दिखाया था, फिर हाँ ये सर। दिखाया था कि एस डैश स्पांस करता है। यहाँ भी हमने दिखा दिया कि एस डैश रैखिकता स्वतंत्र सदिश रखता है। अब बस इतना दिखाना है कि एस डैश स्पांस करता है, ठीक है। हाँ सर। इसमें नई बात एक थी शांत, कि जहां हम लोग एक नंबर लिखते हैं उसमें इक्वल टू 0 बार लिखते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे इस W वाले में लिखा है। हाँ, क्योंकि V अपॉन W जो शून्य सदिश है वो W होता है, 0 बार नहीं होता है। W का शून्य सदिश 0 बार होगा, V का शून्य सदिश 0 बार होगा, लेकिन V अपॉन W का शून्य सदिश W होगा। क्या होगा? W। W। ये बबलू V अपॉन W का शून्य सदिश होगा W, ठीक है। साथ तुम्हें घर में बबलू कहते, बबलू? नहीं सर। कई लोगों के नाम होते हैं ना बबलू, हाँ सर। फेमस नाम है वैसे तो। AW बना ले सुंदर सा बबलू। तो अब शांत दो नंबर डालें, हाँ सर। क्या कहें, 2 नंबर में क्या लिखें? सर S डैश V अपॉन W को वो जनित करता है, रिस्पॉन्स करता है। लिखो, तो नंबर 2 लिखो और लिखो S डैश generates V upon W, that is LS dash equal to V upon W। पहले तो उसका मतलब बताओ शांत, LS dash equal to V upon W दिखाने के लिए हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा वो बताओ, फिर हम करते हैं।
सर अपन को यही प्रूव करना है ना, जैसे डब्ल्यू में बी अपॉन डब्ल्यू में कोई एलिमेंट है सिर्फ वो एस डैश की लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। बिल्कुल। तो अगर हम v अपॉन डब्ल्यू का एक एलिमेंट w प्लस अल्फा माने, तो वो जो w प्लस अल्फा है वो इन वेक्टर का w प्लस बीटा वन, w प्लस बीटा टू, डॉट डॉट w प्लस बीटा एल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मतलब w प्लस अल्फा अगर हम मान लें कि माना w प्लस अल्फा v अपॉन डब्ल्यू में स्वैक्ष है, तो माना w प्लस अल्फा बिलोंग्स टू v अपॉन डब्ल्यू बी आर्बिट्रेरी। तो ये बता जहां तक W प्लस अल्फा भी अपॉन W में स्वयं अवयव है, तो जो अल्फा है वो किसका एलिमेंट होगा? सर अल्फा S1 का, सर एस का भी है सर। क्या बताओ, W प्लस अल्फा अगर V अपॉन W है तो अल्फा किसका एलिमेंट है? सर V का होगा अल्फा। शांत डिफिनेशन कल पढ़ी थी सुबह कि V अपॉन W इक्वल टू लिखा था W प्लस अल्फा, जहां अल्फा बार बिलोंग्स टू V, लिखा था कि नहीं? हाँ तो दिमाग को थोड़ा खोल के रखो अलजेब्रा में, समझ रहे हैं? दो जगह दिमाग को बहुत खोल के रखना है। एक जब शादी में मंडप में भावनाएं पड़ती हैं या मंडप में जाते हैं हम लोग शादी में शांत, तो उस समय दिमाग को खोल के रखो, नहीं तो कोई भी उल्लू बना देता है। कोई आता है, छोटा बच्चा भी आता है, वो कहता है जीजा जी इधर बैठ जाओ। अब जीजा जी उल्लू की तरह वहां बैठे, वो वैसे ही मजाक में बैठाल गया, समझ रहे हैं? तो दिमाग खोल के रखना है कि ये बैठना भी है यहाँ पे कि नहीं बैठना है, समझ रहे हैं? कोई आता है वो कहता है अरे यार तुम उल्टे बैठे, इधर को बैठ जाओ, उधर को मुंह करना चाहिए तुम्हें, तुम ऐसे मुंह काहे को करे, तो पता चला उधर को मुंह कर लिया। फिर बाद में कोई आया, उसे कहते तुम उल्लू हो क्या, ऐसे मुंह करते, कोई इधर को मुंह करो। तो दो जगह दिमाग खोल के रखो अलजेब्रा एनालिसिस में, और शादी के टाइम पे शांत बहुत दिमाग खोल के रखना, हाँ सर। क्योंकि शादी में कोई भी आके कुछ भी कह देता है और उस समय आदमी इतने खुशी में रहता है, या ये कह लो कि आखिरी दिन खुशी का होता है, तो वो इतना खुशी में रहता है कि वो हाँ हर सर। किसी की बात मान लेता है, कोई भी आके कुछ भी कह दे, है ना, आखिरी हाँ तो वो सर। मान लेता है ना? तो दुर्गेश W प्लस अल्फा अगर V अपॉन W में है तो अल्फा किसका एलिमेंट है? V का। अल्फा अगर V का एलिमेंट है दुर्गेश, और जो S1 है वो बेसिस है V का, एंड S1 इज बेसिस ऑफ VS। तो ये बता दो दुर्गेश बाबू कि अल्फा V का एलिमेंट है और S1 V का बेसिस है, तो अपन जानते हैं बेसिस की सेकेंड कंडीशन से LS1 इक्वल टू V होगा। इसका मतलब V का प्रत्येक एलिमेंट S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में होगा। हम्म। तो अल्फा की शकल सूरत कैसी होगी? तो अल्फा भी में है, तो माना W प्लस अल्फा V अपॉन W में स्वयं अवयव है, तब अल्फा बिलोंग्स टू V, तथा S1 इसमें सारे एलिमेंट है बीटा 1 से बीटा L तक, अल्फा 1 से अल्फा M तक, और बीटा 1 से लेकर बीटा L तक। तो ये सारे एलिमेंट है S1 में। तो S1 अगर V का बेसिस है तो अल्फा की जो शकल सूरत होगी वो कैसी होगी दुर्गेश? बोलो दुर्गेश। बोलो। सर ये समझ नहीं अल्फा आ की रहा। शकल सूरत, शिविका बताओ, अल्फा V का एलिमेंट है और S1 V का बेसिस है, तो अल्फा की शकल सूरत कैसी होगी? सर अल्फा की इसके क्या कहते हैं S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होगा। बिल्कुल। अल्फा जो S1 के है एलिमेंट का लीनियर V का कॉम्बिनेशन। V का V का कोई भी एलिमेंट दुर्गेश जो है वो S1 का रैखिक संचय लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब अगर अल्फा V में है तो अल्फा जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 का रैखिक संचय होगा। इसका मतलब जो अल्फा है वो इक्वल टू होगा C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 डॉट डॉट CM अल्फा M प्लस D1 बीटा 1 D2 बीटा 2 डॉट डॉट DL बीटा L। इसमें क्यों नहीं दिमाग खोलते तुम लोग दुर्गेश? दूर से लोग चिल्लाते हैं कि अगर S1 V का बेसिस है तो ईच एलिमेंट ऑफ V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S1। V का प्रत्येक सदस्य अगर अल्फा V में है तो अल्फा इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, रैखिक संचय होगा। तो अल्फा जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा M बीटा 1 बीटा 2 बीटा L का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सर।
अब एक बात बताओ शिविका, अगर सोच पाओ तो बड़ी बात है, नहीं तो मुश्किल ही लग रहा है। ये शिविका जो है वो किसके वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इतना हिस्सा? सर ये C1 अल्फा 1 ये वाला। हाँ, C1 अल्फा 1 ये से सर लेकर एस CM के, अल्फा M तक। सर एस ये एस किस एस का है? एस का। और हाँ एस का हर लीनियर कॉम्बिनेशन किस में होगा? सर V या में। किसका? भी में नहीं होगा बेटा, डब्लू का सर बेसिस है W वो। में होगा, हाँ W में होगा। एस के एस अभी लिखा था ना कि डब्लू का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो एस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर यस कोई सर। लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो डब्लू का एलिमेंट। तो ये वाला जो एलिमेंट है ये डब्लू का एलिमेंट है। किसका है? हाँ सर W। तो इसे थोड़ी देर के लिए शिविका हम गामा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गामा। गामा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये डब्लू का एक एलिमेंट है। तो अपन जानते हैं कि डब्लू का हर एलिमेंट जो है वो एस का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो इस एलिमेंट को हमने मान लिया कि ये गामा है। बाकी जो लिखा है शिविका, वो लिखा छोड़ दिया, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल इतना समझाना था हमें कि अगर गामा जो है, तो जहां गामा है वो जो एलिमेंट है वो डब्लू का है। किसका एलिमेंट है? डब्लू का। W का। तो ध्यान दो इनका कि अगर गामा डब्लू का एलिमेंट है तो डब्लू प्लस गामा कितना होगा बहन मेरी? गामा W का एलिमेंट है, ये W प्लस ये गामा। एलिमेंट ये इस पूरे एलिमेंट को अपन ने कहा कि ये डब्लू का एलिमेंट है। तो अगर ये हाँ डब्लू सर। का एलिमेंट है तो अगर ये डब्लू का एलिमेंट है तो हम कहें कि डब्लू प्लस गामा कितना होगा? W प्लस गामा सर, गामा। अभी थोड़ी देर नहीं पहले सर, बेटा बात हुई थी कि अल्फा अगर डब्लू में है तो डब्लू प्लस अल्फा इक्वल टू कितना होता है? W प्लस अल्फा सर W होता है। तो डब्लू प्लस अल्फा अगर डब्लू होता बेटा तो डब्लू प्लस गामा गामा कैसे हो जाएगा? हाँ W होगा। डब्लू होगा। हम्म। यहां तक सब लोग लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि डब्लू प्लस अल्फा भी अपॉन डब्लू में स्वैच्छ है, क्योंकि एस वन भी का बेसिस है। इसलिए अल्फा जो भी में है वो एस वन के सदस्यों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। अब जो लीनियर कॉम्बिनेशन उसके दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा है डब्लू का, तो जो डब्लू का बबलू है इस बबलू को हमने गामा मान लिया। तो अगर ये गामा है तो ये है किसका बच्चा? ये डब्लू का बच्चा है। तो अगर गामा डब्लू का बच्चा है तो डब्लू प्लस गामा कितना होगा? डब्लू, यहाँ तक नोट कर लो शिविका, नोट हो जाए वैसे ही बता देना। हमें प्रूफ ये करना है कि डब्लू प्लस अल्फा जो है, जो हमने डब्लू प्लस अल्फा लिया है, ये डब्लू प्लस अल्फा जो है वो एस डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये प्रूफ करना है। तो अभी अपन ने अल्फा तो निकाल लिया है। अब अपन ये दिखाएंगे कि डब्लू प्लस अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस डैश। तो यहां तक पहुंचो कि यहाँ गामा की जो वैल्यू है वो C1 अल्फा 1 डॉट डॉट CM अल्फा M है, और ये डब्लू का एलिमेंट है। इसलिए डब्लू प्लस गामा इक्वल टू डब्लू। हो कुछ गया समझ सर। में आया इसको? हमें शांत, हाँ सर। कुछ समझ में आया? हाँ सर, आ रहा है। शांत एक बात बताओ हाँ कि सर। अगर हमें डब्लू प्लस अल्फा दिखाना है कि एस डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन है और ये अल्फा लिखा है, तो अल्फा ये लिखा है, तो अल्फा में क्या कर देगा डब्लू प्लस अल्फा हो जाए? डब्लू प्लस कर देगा। तो डब्लू प्लस कर दो, तो दोनों तरफ से डब्लू प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा डब्लू प्लस गामा प्लस D1 बीटा 1 D2 बीटा 2 डॉट डॉट DL बीटा है। हो गया? आप बताओ बेटा, डब्लू प्लस गामा की जगह कितना लिखते हैं? शिविका आवाज आ रही है?
शांत में आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर आ रही है। तो बताओ हम डब्ल्यू प्लस गामा जहाँ लिखा वहाँ क्या लिख दे? डब्ल्यू सर। एक से मंगा लो उसको। यहाँ तो हम तो लिख तो चुके हैं, अपन डब्ल्यू प्लस गामा इक्वल टू डब्ल्यू दोबारा फिर लिखे क्या? लिख तो दिया है सर, अभी ऊपर ही लिखा है जस्ट। हाँ तो कोई जरूरत तो है नहीं। आप बताओ जहाँ तक डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस डब्ल्यू प्लस बीटा कितना होता है? डब्ल्यू अल्फा प्लस बीटा। डब्ल्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो हाँ ये हो जाएगा डब्ल्यू प्लस डी वन बीटा वन, डब्ल्यू प्लस डी टू बीटा टू, डब्ल्यू प्लस डी एल बीटा एल, ऐसे ही होगा मैडम। हाँ सर। आप बताओ वहां तक डी वन बाहर निकाल लें अपन, हाँ सर। तो बताओ ये किसका किसके वेक्टर है? ये किसके वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया है? ये जो डब्ल्यू प्लस अल्फा है, ये वी अपॉन डब्ल्यू का हमने एलिमेंट लिया है, ये किसके सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ किसके? S1 एस डैश। S। इसका मतलब है कि डब्ल्यू प्लस अल्फा जो हमने लिया था वो किसका एलिमेंट हो गया? एस एल एस डैश का, या यूं कह लो कि एल एस डैश जो है वो इक्वल टू होगा डब्ल्यू वो वी अपॉन डब्ल्यू। तो हमें क्या दिखाना कि वी अपॉन डब्ल्यू का जो एलिमेंट हम लिए हैं वो एस डैश का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो एस डैश के सदिशों का रैखिक संचय, एस डैश के सदिशों का रैखिक संचय, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस डैश, तो एस डैश के सदिशों का रैखिक संचय। तो ये जो डब्ल्यू प्लस अल्फा हमने लिया था ये वी अपॉन डब्ल्यू का लिया था, तो वी अपॉन डब्ल्यू का कोई भी एलिमेंट हमने चुना और ये दिखा दी करता है। एस डैश फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ वी अपॉन डब्ल्यू, एस डैश वी अपॉन डब्ल्यू का आधार निर्मित करता है। तो बताओ बाबू, एस डैश अगर बेसिस फॉर्म कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट गिन लो शांत। ये शांत कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है एस डैश में?
नहीं पता, एल। हाँ सर एल है एल। दुर्गेश। तो डब्ल्यू प्लस बीटा वन से लेकर डब्ल्यू प्लस बीटा एल तक है तो एल है। तो बताओ शांत, डायमेंशन बी एल अपॉन सर। डब्ल्यू कितनी होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? एल होनी चाहिए। लेकिन तुम्हें एल तो नहीं प्रूफ करनी थी, प्रूफ क्या करनी थी कि डायमेंशन बी अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू डायमेंशन बी माइनस डायमेंशन एल। तो इसमें वो क्या भी तो एल ही करेंगे है आप सर तो? ना, वो एल ही तो है ना, डायमेंशन बी माइनस डब्ल्यू। अच्छा, उसको डायरेक्ट लिखते हैं या ऐसे करके लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, आपने पहले लिखवा दी थी ना एल पीछे। प्लस एल माइनस एम, दिस इज इक्वल टू डायमेंशन बी माइनस डायमेंशन डब्ल्यू। महान थ्योरम है शांत, शांत दो दो थ्योरम में पेयर वाइज करो, ये दोनों एक जैसी थ्योरम है बिल्कुल। शांत पूरा बोर्ड नीचे तक दिख रहा है और कुछ करें उसके साथ? नहीं सर मुझे दिख रहा है। शांत पिछली थ्योरम में और इसमें कोई अंतर नहीं है अगर तुम समझो तो, हाँ सर बस। समझे? हाँ सर बस डब्ल्यू प्लस वाले एलिमेंट लिए बस, बाकी वैसे ही है सर। शांत एक दिन तुम्हें एक लाइन सुनाई थी हमने कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जिसे अच्छे से याद है और सेकेंड ईयर की डेफिनेशन जिसे याद है उसको 3 यूनिटों में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा तुम्हें विश्वास होने लगा कि नहीं? हाँ सर लग तो रहा है अभी, मतलब पहली यूनिट पढ़ रहा है। सर ये यूनिट पहली खत्म। यूनिट बेटा, पहली यूनिट सारा सबसे कठिन यूनिट थी, समझ रहे? दूसरी बहुत सरल है क्योंकि न्यूमेरिकल है, ज्यादा थ्योरम नहीं है, 5-6 थ्योरम है, 6 थ्योरम है। तो दूसरी में तो शांत कहीं दिक्कत है ही नहीं, पहली ही सबसे कठिन यूनिट है। तो इसमें दूसरी भी थ्योरम न्यूमेरिकल है। लास्ट की सर कठिन है, शुरू की तो फिर सिंपल है सर अगर उन्हें समझो तो। लास्ट की जो एग्जिस्टेंस थ्योरम है, डायमेंशन थ्योरम है, हाँ सर। वो थोड़ी लैंग्वेज ध्यान देनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। हाँ वैसे भी शांत थोड़ा टाइम देना पड़ता है अलजेब्रा को, ठीक है? तो तो ये सर यूनिट आपने की तो हम गारंटी दे रहे हैं कि इस यूनिट को हम कई बार पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे अभी और आएंगे तो उनको भी पढ़ाएंगे। बाकी यूनिट का हाँ तो पता नहीं है, ठीक है? शांत में ऑनलाइन में ऐड हो कि नहीं हो? हम तो ऑनलाइन में ही है सर। नहीं, जो बीएससी थर्ड ईयर ऑनलाइन ग्रुप है उसमें हो कि नहीं? है सर। जो बच्चा फीस जमा हो और उसमें नहीं हो वो बता देना हमें, ग्रुप पे व्हाट्सएप पे हमें डाल देना, क्योंकि अब केवल लिंक जो है वो बीएससी थर्ड ईयर ऑनलाइन में ही मंडे से आएगी। शांत, हाँ सर हम तो ऐड है ना, सब बना था तभी से ऐड है। हाँ, मंडे से दुर्गेश कुछ पूछ रहा सर। दुर्गेश बोलो। नहीं सर, ये कह रहा था मैं यूनिट खत्म हो गई है, आपने बोला था लास्ट थ्योरम रह गई है। हाँ, थ्योरम लास्ट रहेगी ये, लेकिन कुछ क्वेश्चन है दुर्गेश, जो बेसिस के क्वेश्चन है आपने देखे होंगे, बेसिस पढ़ा है, बेसिस को LILD वाले क्वेश्चन, तो उनमें एक दो ही क्वेश्चन हुए थे, तो उनमें कुछ क्वेश्चन है जो जरूरी है करने, ठीक है? वो कर लें, क्या हो गया? खा लिया? बता दुर्गेश, कुछ कहना हो तो? नहीं सर। देखो दुर्गेश, इसमें कोई नाते रिश्तेदारी वाली बात नहीं है कि नहीं? इसलिए सब लोगों को एक जैसे रूल्स हैं, कोई सभी ये कह लो कि सभी हमारे हैं, या ये कह लो कि कोई हमारा नहीं है कि नहीं दुर्गेश? हाँ सर। तो सब एक जैसे बच्चे हैं हमारे लिए, सबको हमारी शुभकामनाएं। और जो रूल्स एंड रेगुलर डिसिप्लिन होना, टाइमिंग होना बहुत जरूरी होती है। कल तो हम सुबह सभी से मिलेंगे, लेकिन मंडे से उन्हीं लोगों से मिल पाएंगे जो ऑनलाइन वाले ग्रुप में ऐड होंगे, और ऐड वही होंगे जिनकी फीस जमा होगी, ठीक है भाई? सर हाँ सर। तो इसी बात पे कुछ अच्छी सी लाइन एक ऐसे सुना दो जो इसी तरह से हो, इसी तरह की हो, बोलो। अभी तो कुछ याद नहीं है। इस तरह की लाइन सुना दो जिसपे रिश्ता भी निपटा रहे अपना और फीस भी आ जाए, हैं? नहीं। कोई लाइन है ऐसी?
रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का, ये ठीक रहेगा। यही रहता है। तो बस मिलते हैं कल सुबह और शाम को। सर सर बोलो बहन। केआरसी वाले ग्रुप में भी वही बच्चों को ऐड करना है क्या जिनकी फीस सबमिट है, या सबको? हाँ, जिन बच्चों की फीस जमा है केवल उन्हीं को ऐड करना है। सर वो बस तो मुझे सेवाएं पता समाप्त हो नहीं गई है आज। केआरसी में आज सब। सेवाएं समाप्त हो गई हैं, जो लोग अब फ्री में पढ़ रहे थे उनकी। अब जो भी जोड़ेंगे तो फीस वाले ही बच्चों का अलग से ग्रुप बनाएंगे ऑनलाइन में। और उसमें अभी ये दुर्गेश हटा दो सबको, सभी को हटा दो दुर्गेश। अभी देखो कुछ ही बच्चों की फीस जमा है, शांत की जमा है, आयुषी की जमा है, वो दोनों बच्चे जो आजाद और वो आते हैं उनकी जमा है, ठीक है। और कुछ को हमने ऐड कर दिया है, आज रिया को किया था। सर जिनकी एक फीस जमा उसकी, नहीं है उनको, जिनकी फीस जमा नहीं है उनको हटा दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, तो सर मैं खुद को कैसे हटा पाऊंगा? हटाओ दिल कर रहा करके, लेफ्ट करना पड़ेगा। दिल कर रहा करके हटाओ अपने आप को। क्योंकि बहादुरी तभी है जो नियम बने वो सबके लिए एक जैसा हो, चाहे हम खुद हों उसमें, है ना। हम्म। सर फिर ऐसे तो हाँ केआरसी वाले में तो सिर्फ मैं ही हूँ सर, अकेली मैं रह के क्या करूँगी? हाँ, तो कोई बात नहीं, मत बनाओ अभी। हाँ फीस अगर दे दें 2-4 दिन बाद तब देखेंगे। हाँ सर, पर वाला पेपर से जल्दी चालू कर देना आप। अगले वीक तक और देख लेते हैं, हाँ सर। अब बना लेना, ठीक है। ओके सर। तो आयुषी तुम्हारे पास कोई लाइन है इस तरह की जिससे ये प्रूफ हो रहा हो कि हिसाब भाई भाई, क्या कहते हैं, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब भाई भाई का? बोलो। नहीं सर, मेरे पास कोई लाइन नहीं ऐसी कोई लाइन नहीं तुम्हारे पास रहती है? है। सर सीधे सीधे बोल दीजिए। तो सर ये सीधे तो बोली सकती है। सर ये 4 बजे जो ऑफलाइन लगा रहा है वो नहीं लगेगी फिर? हाँ, अगर उसमें बच्चे फीस नहीं जमा करेंगे तो क्या लगेगी। नहीं, आप और जो ये कह लो कि लगेगी तो 100%, लेकिन जो बच्चे फीस जमा करेंगे उन्हीं की एंट्री होगी बस। अरे नहीं, 4 बजे ऑफलाइन वाले हैं बोल रहा हूँ मैं। अभी आप बोल रहे हैं ना स्टैटिक्स स्टार्ट करोगे। हाँ, तो वो तो 4 बजे वैलिडिटी रहेगा, स्टेट्स उससे पहले होगी 3 बजे, 3 से 4। ठीक। सर स्टेट्स की क्लास ऑनलाइन ही रहेगी या फिर ऑफलाइन रहेगी हाँ, सर? ऑनलाइन तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऑफलाइन करेंगे 3 बजे। 3 से 4? तो वही टीटीएस में? TTS। ओके सर। अरे उसी के पहले बुला लेंगे, 2-2 बार क्यों आएंगे बच्चे। हाँ सर। 3 से 4 उसे पढ़ लेंगे, 4 से 5 उसे पढ़ लेंगे। हाँ सर। कि आरजी वाले 2 घंटे पढ़ेंगे, बाकी सब 1 घंटे पढ़ेंगे।